हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है साइक्लिक ग्रुप। फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बीएससी में भी पूछता है और टीजीटी पीजीटी में भी क्या करता है, एक क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए बिना देर किए फ्रेंड्स हम लोग ये जानते हैं कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया है कि लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी, then G is said to be a cyclic group if every element of G is an integral power of A, that is each element x belongs to G of the form a की power m or m a, where m is some integer। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हम इस डेफिनेशन को यहाँ पे अभी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप फ्रेंड्स यहाँ पे अगर एग्जांपल का अगर यूज करके अगर आप इसको समझे ना तो इसको बहुत इजीली आप समझ लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहा है कि द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 - 1 i - i इज ए साइक्लिक ग्रुप। फ्रेंड्स, इसको हमने अबेलियन ग्रुप प्रूफ किया था। तो हमने उसमें ये बताया था कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें ये आपके फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हो, यानी 1 हो, -1 हो, आई हो और -i हो। तो ये जो फ्रेंड्स ये चारों एलिमेंट्स हैं, इसको मिला के हमने क्या किया था, इसको हमने अबेलियन ग्रुप प्रूफ किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपका अबेलियन ग्रुप है और ये एक तरह का साइक्लिक ग्रुप कह रहा है कि ये साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक। तो फ्रेंड्स, ये साइक्लिक ग्रुप कैसे होता है? तो अगर फ्रेंड्स अगर हमें साइक्लिक ग्रुप जानना रहे तो हम ये देखेंगे फ्रेंड्स ना कि इस जी में मौजूद जितने भी एलिमेंट हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, तो क्या इन 4 एलिमेंट को कोई एक ऐसा यहाँ का एलिमेंट मिल सकता है जिसके पावर के रूप में, इंटीग्रल पावर के रूप में क्या कर सकें, लिख सकें, यानी सबको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे अगर फ्रेंड्स यहाँ पे हम कहें कि अगर हम यहाँ पे कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए कि अगर हम 1 ले लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे 1 की पावर अगर 1 करते हैं तो केवल 1 की पावर 1 करेंगे तो केवल एक एलिमेंट मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। अगर 2 करेंगे तब भी आपका 1 मिलेगा। तो फिर ये आपका आप इसके पावर के रूप में आप नहीं लिख सकते। जैसे अब उसके बाद क्या करते हैं, -1 को ले लेते हैं। अब -1 की पावर अगर आप 1 करते हैं, ये आपका इंटीग्रल पावर है। इंटीग्रल पावर मीन्स फ्रेंड्स इंटीजर होता है, 0 +- 1 +- 2 +- 3 करके ये होता है। तो ये अगर आप यहाँ पे 1 ले लेते हैं तब आपका यहाँ पे -1 आएगा। -1 की पावर अगर 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और अगर यहाँ पे -1 की पावर अगर आप 3 ले लेते हैं तो फिर से -1 आएगा, यानी यही दोनों एलिमेंट जो हैं वो रिपीट करने लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो -1 है उसके द्वारा भी आप यहाँ के सारे एलिमेंट को नहीं पाएंगे। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे कि आई जो नेक्स्ट एलिमेंट है इसको हम लेके चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर हम आई की पावर अगर हम यहाँ पे 1 करें तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा फ्रेंड्स आई। और अगर हम इस आई की पावर अगर हम 2 करें तो आई स्क्वायर की वैल्यू आप सबको पता है कि -1 होती है। आई क्यूब करें, आई की पावर अगर 3 करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 है इंटू आई, यानी यहाँ पे आई क्यूब की जो वैल्यू है ना फ्रेंड्स वो -i आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे आई की पावर अगर हम 4 करें तो यहाँ पे आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू आप -1 ले सकते हैं, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी आई की पावर 4 इज इक्वल टू आपका आ गया 1। तो आप फ्रेंड्स एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आई है ना उस आई की पावर के रूप में हमने यहाँ के सारे एलिमेंट को लिख लिया। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हमें 1 को लिखना रहे आई के फॉर्म में तो यहाँ पे आई की पावर 4 हो सकता है, और यहाँ पे -1 को लिखना रहे तो आई की पावर 2 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखें आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। और यहाँ पे आई की पावर अगर हम 1 कर लें, आई की पावर अगर हम 1 कर लें तो यहाँ पे आई मिल जाएगा। और यहाँ पे देखें आई का क्यूब करें तो तो आई का क्यूब करें तो यहाँ पे -i आ गया है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट जो आई है उसी के पावर, उसी का जो हमने इंटीग्रल पावर किया और यहाँ के सारे एलिमेंट को पाया है। यानी यहाँ पे जो जी है ना फ्रेंड्स, इसमें सारे एलिमेंट को ऐसे लिख सकते हैं आई की पावर 1, आई की पावर 2, आई की पावर 3 और आई की पावर 4 लिख सकते हैं आप यहाँ के सारे एलिमेंट को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब किसी भी ग्रुप में मौजूद कोई भी एक ऐसा एलिमेंट लें और उस एलिमेंट की अगर हम इंटीग्रल पावर लें, यानी उसकी पावर अगर हम इंटीजर लेते हैं
और अगर उसके पावर के रूप में अगर हम इस ग्रुप के सारे एलिमेंट को अगर लिख सकते हैं तो इस ग्रुप को हम लोग क्या कह सकते हैं, साइक्लिक ग्रुप कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जी है, जी के सारे एलिमेंट को आई के द्वारा पाया गया है, यानी हम यहाँ पे जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ऐसे आई। तो हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, जिससे फ्रेंड्स जिस एलिमेंट से ये आप ग्रुप के सारे एलिमेंट को पाते हैं, यानी साइक्लिक ग्रुप कहते हैं, उस एलिमेंट को इस तरह से बड़े ब्रैकेट के भीतर आप ऐसे लिख सकते हैं। कई बुक में आप ऐसे भी दिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का भी यूज किया जाता है। तो अब देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो जी है वो आई के द्वारा जनरेट हो रहा है, मतलब जो आई एलिमेंट है ना वो ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर दे रहा है, मतलब इसकी वजह से सबको यहाँ पे पाया जा रहा है। क्या कोई और भी एलिमेंट है जिसकी वजह से ग्रुप के सारे एलिमेंट को पाया जाएगा? तो हाँ, एक और एलिमेंट है यहाँ पे फ्रेंड्स, माइनस आई। अगर आप माइनस आई की पावर अगर आप 1 कर लें तो आपको यहाँ पे मिलेगा माइनस आई, और यहाँ पे अगर आप माइनस आई की पावर अगर 2 कर लें तो यहाँ पे प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 हो जाएगी। और उसी तरीके से यहाँ पे माइनस आई क्यूब कर लें तो यहाँ पे तो माइनस होगा ही, और यहाँ पे माइनस आई हो जाएगा, आई क्यूब की वैल्यू यहाँ पे आपने पहले ही निकाला है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस आई। और इसी तरीके से अगर माइनस आई की पावर अगर आप 4 कर लें तब भी आपका ये 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई की पावर 4 का मतलब आई की पावर 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 आ रहा है, मीन्स यहाँ पे जो जी है ना वो माइनस आई द्वारा भी जनरेट हो रहा है। तो जी में 2 यहाँ पे एलिमेंट ऐसे मिले हैं जिसके द्वारा ग्रुप के सारे एलिमेंट को पाया जा सकता है। इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि जी इज इक्वल टू माइनस आई की पावर 1, माइनस आई की पावर 2, माइनस आई की पावर 3, माइनस आई की पावर 4, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ग्रुप के यहाँ पे इस ग्रुप के सारे एलिमेंट को आपने देखा माइनस आई की पावर के रूप में लिख लिया और आई के पावर के रूप में लिख लिया, मीन्स यहाँ पे इस तरह के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। और यहाँ पे जो फ्रेंड्स जिसके द्वारा हम यहाँ के सारे एलिमेंट को पाते हैं ना उसको हम लोग जनरेटर ऑफ द ग्रुप कहते हैं, यहाँ पे जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आई है, आई एंड माइनस आई है, वो है आपका आर जनरेटर ऑफ जी। मतलब जी के सारे एलिमेंट जो हैं वो हमें आई और माइनस आई की वजह से मिल रहे हैं, तो हम इस आई और माइनस आई को हम क्या कह सकते हैं, जनरेटर। फ्रेंड्स अक्सर ही एलटी में चाहे टीजीटी पीजीटी में अक्सर ही आपका ये जनरेटर पूछता है, तो आप इस तरीके से आप चाहें तो जनरेटर को फाइंड आउट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग डेफिनीशन देख लेते हैं कि इसकी जो डेफिनीशन है वो क्या कहा है। लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी। कह रहा है कि जो जी है वो एक तरह का ग्रुप है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने एक और फिगर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो जी यहाँ पे हमने एक ग्रुप लिया डॉट के रिस्पेक्ट में, यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे ए कोई एक एलिमेंट इसमें हमने ले लिया। लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी, देन जी इज सेड टू बी साइक्लिक ग्रुप। तब जी को हम साइक्लिक ग्रुप कह सकते हैं इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज एन इंटीग्रल पावर ऑफ ए। कह रहा है कि जी के अगर हर एक एलिमेंट इंटीग्रल पावर ऑफ ए के इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जा सके। जैसे हमने यहाँ पे आई की पावर के रूप में सारे लोगों को लिख लिया है, उसी तरीके से कह रहा है कि इस ग्रुप के जितने भी मेंबर हों, एलिमेंट हों, उसको हम ए की पावर एम के पावर के रूप में लिखें। जैसे ए की पावर 1 हो गया, ए की पावर 2 हो गया, ए की पावर 3 हो गया, ए की पावर 4 हो गया। ऐसे अगर इसमें 4 एलिमेंट है तो ए की पावर के रूप में ही हम लिख पाएँ। अगर ऐसे हम यहाँ के 4 एलिमेंट अगर हैं इसमें, तो 4 एलिमेंट को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर के रूप में, तो इस जी को हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। हाँ, तो और आगे यहाँ पे देख लें, दैट इज ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी। कह रहा है कि कोई भी अगर यहाँ पे x लेते हैं, इस जी में कोई भी x लेते हैं, तो जब सभी लोग यहाँ पे a के पावर के रूप में हैं, तो अगर आप किसी को x भी कह देते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं a की पावर 1 हो सकता है, चाहे a की पावर 2 हो सकता है, इसी में से कोई ना कोई होगा। तो यहाँ पे आपका इस तरह से हो गया। तो दैट इज ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू जी इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे इज ऑफ द फॉर्म a की पावर m आर यम ए। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस के रिस्पेक्ट में अगर होता है ना तो वहाँ पे यम ए हो जाएगा। चलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे उसके बारे में। वेयर यम इज सम इंटीजर, जहाँ पे यम जो है वो सम इंटीजर है, कुछ इंटीजर हैं।
वी से दैट जी इज जनरेटेड बाय ए। अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो हम कह सकते हैं कि जो जी है वो ए के द्वारा जनरेट हो रहा है, मतलब ए के द्वारा जी के सारे एलिमेंट को पाया जा रहा है। दैट ए इज जनरेटर ऑफ जी, या हम ए को हम क्या कह सकते हैं, जनरेटर ऑफ जी कह सकते हैं। एंड वी राइट जी इज इक्वल टू ए, जैसे हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया है फ्रेंड्स, उसी तरीके से यहाँ पे कह दिया है कि जी इज इक्वल टू ए। तो कह रहा है कि जी में कैसे एलिमेंट आएंगे, ए की पावर यम टाइप के। ए की पावर यम टाइप में जो यहाँ पे यम है वो इंटीजर का है, तो यम मीन्स आपका हो सकता है 0 +-1 +-2 +-3 में से इसी में से कुछ यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे जी के सारे एलिमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर ऐसे है तो ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ऐसे मान लीजिए कि अगर 4 एलिमेंट है तो ए की पावर 4 तक आप यहाँ पे लिख लेंगे। अगर ऐसा है तो जी को हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप, तो ए की पावर के रूप में आएगा। लेकिन अगर फ्रेंड्स अगर यही आपका प्लस के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे रहता है, अगर कोई ऐसा ग्रुप हो जहाँ पे अगर यहाँ पे जो जी है अगर ये प्लस के रिस्पेक्ट में अगर ये अब आपका ये साइक्लिक ग्रुप होता है, तो यहाँ के एलिमेंट को आप ऐसे लिखेंगे। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट ए फिक्स कर लिया है तो इसके एलिमेंट को आप एम ए टाइप का लिखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसको अगले वाली वीडियो में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये डेफिनीशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये डेफिनीशन फ्रेंड्स समझ में आया है ना, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे।